क्वेश्चन से ग्राफ का x माइनस वाई बराबर 1 और 2x प्लस 3y बराबर 12। हमने पहले ही बोला कि फिक्स क्वेश्चंस जो आएंगे एग्जाम में मैं वही क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रहा हूं बाबू। 5 मार्क्स, एक दो बात की नहीं बोला, 5 मार्क्स। आपको 5 मिनट चाहिए और 5 नंबर मिलेंगे। इस 5 मिनट को बढ़िया से देखो और आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस फिक्स रहेंगे। बाय चांस हो सके तो ये भी क्वेश्चंस हूबहू यही छप जाए, इसलिए इसको देखिए, 5 नंबर फिक्स कीजिए। और आपके एग्जाम में मैथ में सबसे पहले अगर कुछ मिले तो ग्राफ को पहले बना लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कहा कि क्वेश्चंस दिया हुआ है सर x माइनस वाई बराबर 1, ठीक है ना। अब क्या करना है सर जी, कुछ नहीं, हमने पहले ही बताया, फिर से बता रहा हूं। सबसे पहले कोई भी एक को अकेला कर दो, चाहे तो x को अकेला कर दो या फिर y को अकेला कर दो। तो सर मैं x को अकेला करता हूं, तो देखो बाबू बराबर की पट्टी 1 है ना जी, प्लस में, और ये माइनस में है ना y, तो उधर जाएगा तो भैया प्लस y हो जाएगा। सबसे पहली बात कहोगे सर जी हाँ सीख गए। अब देखो x अकेला हो गया ना, तो हाँ सर, फिर सर ने बताया था बाबू डब्बा बना लो, तो आप डब्बा बनाओगे। आप एक का डब्बा बनाओ या 2 का डब्बा बनाओ, यहाँ x लिखिए यहाँ y लिखिए। अभी क्या करना है, इस डब्बा को ही फिलअप करना होता है। बस समीकरण को पहले हल कर लो, डब्बा को फिलअप कर लो, ग्राफ बन जाएंगे। बस देखिए अब हम क्या करेंगे, x बराबर 1 प्लस y है। देखो कितना मजेदार है, अपने मन से रखने का चीज है। जैसे x यहाँ पे देख लो, ये समीकरण हो गया हमारे पास, x बराबर 1 प्लस y। अब हम क्या करेंगे, 1 अपने मन से ने बोला था ना 0 रख लो, स्टार्टिंग 0 से क्या, तो बताओ कितना हो जाएगा मान। कहोगे सर x बराबर 1 प्लस 0 बराबर 1, अर्थात x का मान हमारा आया सर जी 1। जब हमने y का मान क्या रखा, कहोगे सर 0। दूसरी बात, समीकरण x बराबर 1 प्लस y है, तो सर x बराबर, यहां चेक करो कि y यहाँ पर अभी मैं 1 रखता हूं, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। फिर बात नहीं पूछना ये 1 0 कहां से आ रहा है, ये 0 अपने मन से रखा है y का मान, ये 1 भी हमने अपने मन से रखा है। आपकी मर्जी 2 रख लो 3 रख लो, से कोई दिक्कत नहीं बाबू, ठीक है ना। तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया। तो x का मान सर जी 2 आया, जब y का मान हमने कितना रखा था 1। देखो एक डब्बा फिलअप हो गया सर, मेरा एक डब्बा फिलअप हो गया था, पहला समीकरण हमने सॉल्व कर दिया। चलिए दूसरी समीकरण को स्टार्ट करता हूं मैं। फिर यहां लिखेंगे, फिर क्या लिखोगे बाबू, फिर समीकरण सेकंड नंबर है हमारे पास 2x, देखो छोटा था, सेकंड वाला थोड़ा बड़ा है, प्लस 3y, ठीक है ना, बराबर 12। डरना नहीं है, इसमें भी x को अकेला कर लो। तो भैया x को अकेला करने के लिए क्या करेंगे, कहोगे सर जी x को अकेला करने के लिए कुछ नहीं, 12 का 12 छोड़ दो, ये प्लस में ना पार्ट उधर जाएगा तो माइनस 3y हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो गया 2x बराबर, इसको आप करोगे ना जी तो चेक कर लो कि 12 माइनस 3y, और देख लो ये 2 इधर गुना में है ना, तो इसको हटाओगे ना तब ना क्या हो जाएगा x, इधर आएगा भागा में 2। ये हमने समीकरण तैयार किया। अब इसमें भी डब्बा तैयार करना। सर जी डब्बा आपने बनाया नहीं, लो बाबू बना देता हूं मैं डब्बा, देखो, ठीक है। और यहाँ हो गया x, ये हो गया y। अब क्या करना है सर, सिंपल सा उपाय है, कुछ नहीं, चेक करो इस समीकरण को रख लो, देखो यहाँ से मैं घेर रहा हूं, ठीक है, ये देख लो घेर दिया आपने। तो सर समीकरण x बराबर 12 माइनस 3y, अर्थात 3 इंटू y बटा 2। तो बाबू हमने कहा कि इसके जगह पर अपने मन से, यहाँ y गुना में है, अपने मन से कुछ भी रखो, तो हमने बोला कुछ नहीं 0 ही रख दो, हमने 0 रख दिया। तो x बराबर क्या हो गया 12 माइनस 3 मल्टीप्लाई 0, क्या कहोगे सर जी, कहोगे 0 बटा 2। x का मान क्या आया सर जी, 12 में से अगर 0 घटाओगे तो 12 आएगा कि नहीं आएगा, और बटा 2 काटो, 2 6 12, अर्थात कहोगे सर जी 6 आ गए। तो पहला डब्बा में x का मान भरेंगे 6, क्यों, क्योंकि हमने सर y का मान 0 खुद से रखा, कितना आसान है। दूसरा का फिर देख लो, x इक्वल टू 12 माइनस 3 मल्टीप्लाई बटा 12, 2 हो गया सॉरी, ठीक है। अब यहाँ x का मान अपने मन से, y का मान अपने मन से 1 रखेंगे, क्योंकि एक बार 0 एक बार 1, बस यही याद रख लो, आप रख लो, ठीक है ना। कुछ भी आए 0 रखना पहली बार, फिर 1, दोनों समीकरण में, ठीक है। ये हो गया x बराबर 12 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 3 पूरे बटा 2। चेक करो x बराबर 12 में से बाबू 3 घटेगा, तो कहोगे सर जी 9 बचा और नीचे 2 हो गया। डिवाइड करेंगे ना, तो डिवाइड करो ना, डिवाइड करेंगे तो चेक करो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में, 4 दूनी का 8, पॉइंट देख लो 0, 2 बचे 10। कहोगे सर इसका जो आंसर आ गया हमारे पास वो हो गया 4.5। बस डेसिमल के बाद एक अंक ही निकालना, चाहे भाई पूरा कटे या ना कटे कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई बात, ये याद रखिएगा। हमने बोला ग्राफ बनाते समय तमीज ही याद रखो, पहला समीकरण या दूसरा समीकरण दोनों में 0 और 1 0 और 1 रखिए, बाकी ग्राफ में आप पॉइंट रख करके बना लीजिए।
बस। तो हमने दूसरका में क्या किया, 4.5 आया कब, जब सर जी बाई का मान हमने कितना रखा 1। बस ये डब्बा भी फिलअप हो गया सर जी, ये डब्बा भी फिलअप हो गया। तो सर आइए ना हम लोग ग्राफ की ओर चलते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, पहले लाइन खींच लो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइनिंग जिसे हम लोग बोलते हैं। अब ये देख लीजिए एक्स का लाइनिंग, ये हो गया बाई, नीचे हो गया बाई डैश, राइट साइड में हो गया एक्स और लेफ्ट साइड में हो गया एक्स डैश। सिंपल सी कहानी, ठीक है। और ये हो गया हमारा 0 सर जी, ठीक है। चेक करो कि x का मान सबसे ज्यादा क्या है, +2 है, यहाँ क्या है 6 तक है। तो फिर हम करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बाई का मान कहाँ तक है, तो कहोगे सर जी बाई का मान तो 1 2 ही तक है, तो 1 अर्थात 2, बस खत्म। जिसकी जरूरत है ना, अगर माइनस बोलता तो माइनस लेते हैं, हम नहीं बोला नहीं लिया हमने, बस सिंपल सी कहानी है। आप पुट कर दो, देखो x का मान 1 और बाई का मान 0, तो x का मान 1 भैया यही है ना, और बाई का मान देखो 0, तो यही पे रह जाएगा। ऐसे पॉइंट करके इसे गोल कर दो, इसका निशान लिख दो बाबू, 1 से 0 हो गया। दूसरी बात, x का मान 2 बाई का मान 1, तो x का मान 2 ही है ना जी, और देखो इसको फिर मैं नीचे लिखूंगा, ठीक है ना, 1 से 0, x का मान 2 और बाई का मान 1। देखो ऐसे चलेगा ना, डैश डैश मकड़ा का जा इधर से ऐसे चलेगा लाइनिंग, तो ये दोनों यहाँ पे मिलेगा, तो इसको गोल कर दो। x का नाम हो गया, x का निशान क्या हो गया, तो कहोगे सर जी 2 से 1, तो पहले x लिखा था उसके बाद बाई। अब इस दोनों लाइन को मिला दो, दोनों पॉइंट है ना, लाइन का मतलब पॉइंट, सॉरी, दोनों पॉइंट को मिला दीजिए इस लाइन से। हमने मिला दिया स्केल रख करके इजी वे में। अब इसका निर्देशांक इस पे लिख दो, जो समीकरण था इस पे लिख दीजिए। समीकरण में क्या कहोगे सर जी, x माइनस बाई बराबर 1। देख लो हमने जो समीकरण था लिख दिया, x माइनस बाई बराबर 1, सिंपल खत्म। उसके बाद दूसरा को उठाओ, x का मान कितना 6 है, बाई का मान कितना 0 है, x का मान 6 है और बाई का मान 0, तो कहोगे सर जी यही रहेगा भैया, आप यही रहो। कितना हो गया, तो कहोगे 6 से सर जी 0, खत्म। एक और देख लो, x का मान 4.5 और बाई का मान 1, तो बाई का मान देख लो, ये लाइनिंग है ना जी बाई का, ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा, देखो ऐसे 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 जेते जाएगा, हाँ सर जाएगा। अब देख लो बाई का मान 1 है और 4.5 है, तो बाई का मान तो ये जा रहा है, अब 4.5, तो देखो उन्होंने बोला ना घड़ी की हर एक 2 डिजिट के बीच में 5 9 अर्थात 10 छिपा होता डिजिट, तो बीच वाला जो होता है ना 5 होता है, ठीक है ना। तो क्या बोला यहाँ पर 4.5 x का मान, अब बाई का मान 1, तो 4.5 मान लो यही है, और ये इधर से ऐसे ऊपर जाएगा, देखो धीरे धीरे जाएगा लाइनिंग, और ऐसे कटते जाएगा। तो यहाँ पे जो कटा ना, ये पॉइंट हो गया हमारे पास, कहेंगे सर ये हो गया 4.5 से 1, बस। अब ये दोनों को बाबू मिला दो, क्या करना, मिला दो। तो हम सर ऐसे करके लाइनिंग ऐसे खींच दिए, ठीक है, आपको एकदम सीधा खींचना है, ये हो गया। इस पे समीकरण लिख दो, समीकरण क्या है, सेकंड समीकरण ये हो गया सर 2x प्लस 3y बराबर कहोगे सर 12। देखो दोनों को हमने बैठा दिया, बैठा। ये भी जो ग्राफ है ना सर प्रतिच्छेदी है, क्यों, क्योंकि जब भी दो आपस में कहीं भी कटेगा ना तो उसे प्रतिच्छेदी कहते हैं। चेक करो कि कहाँ कटा, तो चेक करो बाबू कि हमारे पास एक्यूरेट डाटा नहीं बताने का, बट मैं बता सकता हूँ। देख लो ये जो कटा ना, यहाँ कटा कहोगे सर, तो ये जो कट रहा है ये मुख्य रूप से 3 पर कटेंगे, ठीक है। कहाँ कटेंगे, 3 पर। तो हम इस पॉइंट को मान लिए P निर्देशांक x, बाई, और इसका मान हो जाएगा x का मान 3 कहेंगे सर जी, बाई का मान चेक करो कि इधर आएगा ना ऐसे, तो 2 पॉइंट कुछ समथिंग मान लो कि 2.5 पर जाएगा। इस प्रकार से आंसर हो सकता है, ठीक है ना। तो ये एक्यूरेट ऐसे निकालते हैं। तो बस ये आपके एग्जाम में क्वेश्चंस दिए जाते हैं, 5 नंबर फिक्स है, बस याद रखो, कुछ नहीं करना बाबू, सिंपल वे में 0 और 1 रख करके हल करते चले जाओ बस।